सीसीजीडी 2026 जम्मू एंड कश्मीर का फाइनल कट ऑफ या फिजिकल कट ऑफ या मेडिकल कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी वैकेंसी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, वरना मैं कब का बना देता, क्योंकि अभी वैकेंसियाँ आने वाली है आपकी और अभी भी आंसर की नहीं आई है। ठीक है, आंसर की आएंगे, उसके बाद कोई ना आप जहाँ पे वो मार्कशीट चेक करोगे ना, वहाँ पे पूरा डेटा आ जाता है, फिर वो डेटा के PDF मुझे मिलेंगे। उसके बाद ही मैं पता लगा सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को कितना कितना स्कोर आया कैटेगरी वाइज। ठीक है, तब तक हम ऐसे तुक्के नहीं मार सकते, जैसे अभी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे तुक्के मिल रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को वैसी जानकारी प्रोवाइड करूँ जिससे आप लोग विश्वास से करोगे कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, बट अब पहले नहीं बना सकते। अभी जो आप बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कटअप बनाओ, ऐसे नहीं बना सकते। कितना जाएगा, अभी वैकेंसी आपके पास 25,000 ही है, तो हम तो वो 50,000 के हिसाब से, जो दूसरे बना रहे हैं वो पता किस हिसाब से बना रहे हैं, अभी वैकेंसियों के हिसाब से। उनको ये भी नहीं पता है बढ़नी नहीं बढ़नी, क्या होना क्या नहीं तो हम नहीं बना सकते। पहली बात तो वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, इतना तो पता है मुझे, बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि वैकेंसियाँ 92,000 अभी भी CAPF के पास खाली पड़ी हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ भी रहे हैं, तो वो भी आ जाती है। फिर लास्ट ईयर की भी 10,000 वैकेंसियाँ फिल नहीं हुई थी, वो भी वापस आ जाएंगी इस बार तो कोई खाली नहीं जाएगी, क्योंकि फिक्स एंड फ्लॉट वाला ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो वैकेंसियाँ चांसेस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली नहीं रहेंगी, जैसे हर साल रहती है इतनी नहीं रहेंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम भाई आपके कटअप बनाएंगे, फिक्र मत करो। कुछ समय बाद जैसे आंसर की अब आने वाली है, ये आज कितनी डेट है, मैंने कहा था 10 से 15 के बीच में आ जाएंगी। 10 से 15 के बीच में 100% चांसेस है। ठीक है, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पहले आ जाएंगे तो आई डोंट नो, पहले तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। अगर आ गई तो फिर भाई क्या कर सकते, बट हाँ ऐसे नहीं है कि 10 के बाद ही आएंगे, क्योंकि 10 तक तो टाइम, 10 दिन का टाइम तो देता है। इस बार 31 तक हुआ है, तो 10 के बाद ही, इसीलिए भाई, क्योंकि इस बार उतार चढ़ाव बड़े आए हैं भाई, 10 के बाद 15 के बीच में। तो कटअप बनाएंगे भाई आप लोगों का कैटेगरी वाइज। आप लोगों का 3 में जाता है, एक आ जाता है बॉर्डर में, एक नेक्सल में और जर्नल के 3 कटअप जाते हैं। बॉर्डर, नेक्सल, जर्नल, अलग अलग कैटेगरी होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्सल हमारे जम्मू कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं सब नेक्सल है। 10 जम्मू के हैं, 10 कश्मीर के, सारे नेक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मतलब नेक्सल वैकेंसियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो वो SSC पे डिपेंड है, वो कौन से एरिया रखे हैं उसने नेक्सल में, कौन से नहीं रखे हैं, किस बच्चे को जर्नल में डालेगा। आप लोगों को बस क्या करना है, जैसे आपकी मार्कशीट आएगी ना, उसमें पता लग जाएगा आपको फिजिकल की मार्क, जो फिजिकल के लिए कटअप जब जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। ऐसे भी आपने जो फॉर्म फिल किया है एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर भी पता लग जाता है। तो मुझे पता भी है बॉर्डर के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, नेक्सल के ओवरऑल हैं, जनरल के। तो उसके होता क्या है कि जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं वो पहले अपनी वैकेंसियों के लिए जाते हैं, फिर नेक्सल के लिए, फिर जनरल के लिए, मतलब 3 साइड वैकेंसियाँ खाते हैं। नेक्सल वाले भी पहले अपनी वैकेंसियाँ खाएंगे, फिर जनरल की वैकेंसियाँ खाएंगे। जो जनरल वाले बेचारे होते हैं उसे अपनी वैकेंसियों के लिए फाल करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बॉर्डर वालों को इसलिए मौका दिया है क्योंकि बॉर्डर साइड रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों से निकलना पड़ता है। जो मेन सिटी के हैं तो उनको कोई इतना ज़्यादा इशू होता भी नहीं, इसलिए उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया इस चीज़ का। ठीक है, हमारे टाइम में भी इनके मार्क्स, मतलब हम जितने जर्नल के जाते थे उससे 3-4 नीचे नंबर जाते थे। तो ये होता है भाई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, 3 जाते हैं, 3। एक आपका जाएगा बॉर्डर का, एक जनरल का, नेक्सल का। ठीक है, नेक्सल का मैंने समझा दिया। ओवरऑल हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट नेक्सल में आते हैं। मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनको नेक्सल कहा जाता है। जो मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, मिलिटेंट, समझ गए मेरी बात। सारे डिस्ट्रिक्ट हर जगह कांड ही होता है इधर 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में, तो ये बात है, उसको नेक्सल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। हाँ, और हमारे जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं वो 7 है कि 8 है, हाँ 7 या 8 होंगे। ठीक है, तो वो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, बाकी सब जनरल डिस्ट्रिक्ट है और नेक्सल डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल है। आपका कटअप मैं जल्दी बनाऊंगा, फिक्र मत करो, बस जैसे मुझे डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे बनाएंगे। अभी मैं पहले नहीं बना सकता हूँ अंदाजे के हिसाब से, एक दिन टफ आया एक दिन ईजी, इतना मुझे पता है। स्टार्टिंग में बहुत कम स्कोर किया बच्चों ने, फिर बीच में आराम आराम से, ठीक लास्ट में फिर बढ़िया बढ़िया से कर रहे थे, बट टॉपिक भी तो चेंज हो रहे थे, इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, और ना ही कोई भी समझ पाएगा। जैसे होगा आपका जो आएगा ना, जैसे आंसर के आएंगे, फिर हम नॉर्मलाइजेशन भी इजीली बना लेंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा आपकी कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर किया है, उसका एवरेज वो फार्मूला लगा के आपके सामने वो आ जाएंगी नॉर्मलाइजेशन भी। और 100% नॉर्मलाइजेशन भी हम ही निकाल लेंगे SSC से पहले। अब ऐसे नहीं निकाल सकते, पर डेटा चाहिए हमारा, वो डेटा मिल जाएगा। डेटा कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ।
आप लोग जैसे आपके आंसर के आएंगे, आपने अपनी मार्कशीट चेक करनी है, आपने लिंक कॉपी किया, लिंक गए उस वेबसाइट पे वो ऑलरेडी स्टोर कर सर्वर पे जमा हो जाता है कि ये बच्चा कौन सी कैटेगरी से, नाम क्या है इसका, कौन सी कैटेगरी से कितना स्कोर लिया है इसने, बॉर्डर से जनरल, वो भी पूरा डेटा वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है कौन सी स्टेट से। फिर वो PDF हम उस वेबसाइट वाले से लाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, फिक्र मत करो, आराम आराम से, ठीक है। ताकि तब तक मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारा फिजिकल बैच भी ओपन है भाई, फिजिकल बैच में कोई आना चाहता है आ सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिजिकल बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।